The best gambler is not someone who knows and plays the game very well, but he is the one who knows when to quit. Namaste and welcome to my channel. For those who don't know me, hi, my name is Sanskriti and I love talking. In today's video, I will be recommending you all a movie that I watched this week and it is mind-boggling. जिस मूवी के बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ वो है लकी भास्कर, जो कि अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर। ये मूवी बेसिकली बेस्ड है बैंकिंग स्कैम पर और ये बहुत ज़्यादा रिलेटेड है टू द हर्षद मेहता स्कैम। ये मूवी रिवॉल्व करती है भास्कर के अराउंड, जो कि एक बैंक में कैशियर है और उसकी लाइफ कैसे 360 डिग्री टर्न लेती है, व्हाट ही डज फॉर दैट एंड वेरियस थिंग्स एंड ऑल्सो फैमिली ड्रामा इन्वॉल्व्ड. So if you are someone who is interested in these things, then you should watch it. It is like a must watch. So, story time. As I have mentioned before, the story revolves around Bhaskar. Bhaskar is a sole breadwinner in his family, and he is a middle class man. He is working at a bank. Now let us go into the story थोड़ा और ज़्यादा. तो ये स्टोरी में क्या होता, अपन स्टार्टिंग में ये देखते कि भास्कर इज़ अ कैशियर एट अ बैंक एंड कैशियर इज़ नॉट अर्निंग. ना कैशियर की सैलरी आपको पता ही है उतनी कुछ ज़्यादा नहीं होती, पर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसकी फैमिली के टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा है. तो व्हाट ही डज इज़ बैंक से फंड्स लेके ही पुट्स देम समवेयर एल्स एंड अर्न्स प्रॉफिट थ्रू इट. एंड फिर प्रॉफिट अर्न करने के बाद जो भी फंड उन्हें वहाँ पे किया इन्वेस्ट, वो उन्हें वापस से बैंक में रख देता. ये चलते रहता स्मूथली, बट फिर देन ही नोज के आई हैव टू स्टॉप एंड दैट हैपन्स. बट स्टोरी तब 360 डिग्री टर्न होती जब भास्कर को प्रमोशन मिल जाता टू बीइंग अ मैनेजर. अब मैनेजर के बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहते एंड ही इज़ अर्निंग well also than before, but what happens, he has many responsibilities and one of the work of manager is to sign BRs. तो BR का concept जो है you will understand in the movie very clearly. It is explained in a very simple manner, you will understand it. तो ये BR उसको साइन करने हैं. एंड ऑल्सो लेट मी टेल यू, जो बैंक में भास्कर काम कर रहा वो क्या है कि फंड्स प्रोवाइड कर रही हर्षद मेहता को. तो ये फंड्स किसके थ्रू प्रोवाइड होते, BR के थ्रू प्रोवाइड होते. तो ये साइन कौन कर रहा, भास्कर. तो ये अब दैट मेक्स यू क्वेश्चन के इज भास्कर इन्वॉल्व इन द स्कैम, डिड भास्कर नो, और व्हाट इज हैपनिंग. तो ये सब आपको मूवी देखने पर पता चलता. द रीजंस व्हाई यू शुड वॉच दिस मूवी, फर्स्ट बीइंग if you are someone who liked Scam 1992, then you will love it because this is the same, same ideology. There is same ideology, but different perspective. लाइक बैंक का पर्सपेक्टिव क्या था, बैंक का रोल क्या था, अगर आपको ये जानना है तो यू शुड डेफिनेटली वॉच इट. सेकेंड, फैमिली एलिमेंट. तो इसमें इट इज़ नॉट ऑल अबाउट कि क्या चल रहा है स्कैम के अंदर. एक फैमिली मैन, हाउ इज ही इन्वॉल्व विथ हिज फैमिली, हाउ मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही हैज़ एंड हाउ मच ही वैल्यूज हिज फैमिली. अगर आपको वो भी साइड देखना है तो दिस मूवी इज डेफिनेटली इट. एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर दैट पंच लाइन्स every now and then this is the movie for you. तो पहले मुझे सबसे अच्छी चीज़ जो लगी है मूवी में वो लगा कि हर एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट जो है, जैसे कि शेयर रिगिंग हो या बैंक रिसीट हो या हाउ बैंक्स आर इन्वॉल्व, वॉट एवर कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट, दे एक्सप्लेन्ड इट विथ सिंप्लिसिटी. मतलब आपको इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करे, आपका दिमाग इजीली डाइजेस्ट कर सकता है ये इन्फॉर्मेशन. तो इट वॉज वेरी सिंपल फॉर मी. आई हैव ऑल्सो वॉच द स्कैम 1992, बट उधर मुझे थोड़े चीज़ें उतने अच्छे से समझ में नहीं आए थे जितने ये मूवी में समझ में आए. तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी. एंड ऑल्सो मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि how there is a mix of emotion plus intelligence in the story. मतलब स्टोरी लाइन इतनी अच्छी है कि you will not feel bored for even a minute. And also there is family involved. Now you can guess कि कैसा, how the emotions are and how you can relate. And also you could relate to the character मच. मैं तो बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाई क्योंकि आई एम दिस पर्सन हु बिलीव्स कि गॉड इज़ गिविंग यू साइंस. मतलब ही इज़ कॉन्स्टेंटली सेंडिंग यू साइंस. एंड इन दिस मूवी देर आर situations where Bhaskar also gets signs, and मेरे को ऐसा लगा wow, I could relate to it. And
कभी भी मेरे को ऐसा लगता द मूवीज विच यू लाइक मोर आर द मूवीज वेर यू कैन रिलेट मोर. So this was one of the movie where I could relate many times. And also this thing, गैम्बलिंग का कॉन्सेप्ट भी थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्व है मूवी में. एंड ही टॉक्स अबाउट हाउ देर इज ऑलवेज अ राइट टाइम टू एग्जिट फ्रॉम सर्टन थिंग्स एंड how it will be helpful in your life if you do so, if you exit at the right time. So that is also there, and there are many other things that are involved also, and these are few of the things that made my experience very special. And if you are someone who like the video, and if you are someone who think like this is the movie you will be interested in, so go for it. And if you have come this far, don't forget to subscribe to my channel and hit that like button. And I am so happy, like, talking about my favorite movie of the week, and it is worth your time, I'm telling you. And do let me know if you watch it or if you have watched it in the comment section. And yeah, that's all for today. Bye. See you in the next video.